अभी हाल ही के समय में खेती की पाठशाला नाम से मोबाइल ऐप को हमने लॉन्च किया है प्ले स्टोर पे, तो ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि ये जो मोबाइल ऐप है इसमें ऐसी क्या चीज़ें और किसानों के लिए कितने फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऐप खुल चुका है। इसमें आपको 5 मेनू मिलेंगे। पहला होगा कीट की जानकारी, दूसरे में रोग की जानकारी, तीसरे में खाद की कमी और चौथे में खाद की जानकारी और 5वें में अन्य जानकारी। अगर आप कीट की जानकारी को ओपन करते हैं तो इसमें जो फसल में लगने वाले जितने भी कीट हैं, जैसे कि सफ़ेद मक्खी, एफिड वाइस, फेबिल आर्मी वॉर्म, ये बहुत सारे जितने भी कीट हैं उसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप कोई बटन को क्लिक करते हैं, कोई कीट के फोटो को छूते हैं तो उसमें ओपन होगा उस कीट से संबंधित जानकारी, जिसमें आपको उस कीट का फोटो मिलेगा, कीट की पहचान मिलेगी तथा उसके नुकसान के क्या लक्षण होते हैं हमारे फसल में और उसके रोकने के लिए क्या उपाय होते हैं उसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको मिलेगी। उसी तरीके से अगर आप बैक होकर जाते हैं रोग की जानकारी में, तो मैंने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है फफूंद जनित बीमारी, दूसरा है बैक्टीरिया जनित बीमारी और तीसरा है वायरस जनित बीमारी और चौथा कुछ अन्य कारक हैं जो हमको बीमारी टाइप से लगते हैं लेकिन वो बीमारी नहीं होती हैं। तो फफूंद जनित बीमारी में जैसे आप ओपन करते हैं तो यहाँ एंथ्रेक्नोज ब्लास्ट, बहुत सारे इसमें जो फफूंद जनित बीमारी आपको दिखेंगे। इसमें भी सेम वही प्रक्रिया है, जैसे आप कोई भी एक फोटो को ओपन करते हैं तो उसमें आपकी पहचान मिलेंगे, उसके लक्षण मिलेंगे तथा उसके क्या उपाय हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इसमें जो बीमारी, जैसे कि इसमें पहले में एंथ्रेक्नोज बहुत सारे फसल में लगता है, तो इसमें एंथ्रेक्नोज सिर्फ एक ही आपको दिखेगा, एक ही फसल के फोटो दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारे फसल में लगते हैं। तो इसमें उसके लक्षण और किस तरीके से उसको पहचाने क्या होगा उसके बारे में दिया गया है, तो आप उससे भी जानकारी ले सकते हैं। दूसरे सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ बैक्टीरिया जनित बीमारी के बारे में डिटेल पता चलेगी और तीसरे सेक्शन जैसे कि वायरस जनित क्या क्या जो बीमारी होती है उसके बारे में डिटेल और अन्य कारक में जो उसमें कुछ अलग अलग ऐसे लक्षण होते हैं जो बीमारी नहीं होते हैं। ओके, इसके बाद आप बैक आते हैं तो खाद की कमी, यहाँ पर आपको न्यूट्रिशन डिफिशियंसी जो कि हम लोग बोलते हैं, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी। इसको मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला में मुख्य भाग, दूसरा में द्वितीय पोषक, तृतीय में सूक्ष्म पोषक तत्व। जैसे कि पहले में NPK आता है, आपको पता है, तो पहले वाले सेक्शन को आप खोलते हैं तो इसमें नाइट्रोजन के कमी के लक्षण, फास्फोरस के कमी के लक्षण, पोटेशियम के कमी के लक्षण दिखेंगे। उसी तरह आप द्वितीय पोषक तत्व में जाते हैं तो इसमें जो है आपको कैल्शियम के बारे में, मैग्नीशियम के बारे में और सल्फर, जो ये 3 द्वितीय पोषक तत्व हैं इसके बारे में डिटेल फोटो के सहित आपको जानकारी मिलेगी। और सूक्ष्म पोषक तत्वों के सेक्शन में जाते हैं तो बोरान, जिंक, आयरन के ये सारी चीज़ें जो रहती है उसके बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप बैक होकर अगले सेक्शन में आते हैं खाद की जानकारी। तो इसमें आपको खाद के बारे में जानकारी मिलेगी। जिस प्रकार से हम लोग नाइट्रोजन के लिए यूरिया को जानते हैं, उसके साथ साथ नाइट्रोजन के लिए और क्या क्या चीज़ होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में रहता है, जिसमें अमोनियम सल्फेट होती है, अमोनियम क्लोराइड होती है, डाई अमोनियम फास्फेट होते हैं, मोनो अमोनियम फास्फेट होते हैं, अमोनियम फास्फेट सल्फेट होता है, उसी तरीके से अमोनियम नाइट्रेट होता है। इस तरीके से इसमें सारा डिटेल आपको मिलेगा कि भारत में जितने भी नाइट्रोजन से संबंधित खाद हैं उसके बारे में डिटेल आपको मिलेगा। उसी सेक्शन में अगर आप जैसे पोटास सेक्शन में जाते हैं तो पोटास 4 प्रकार के होते हैं। पहला म्यूरेट ऑफ पोटास, दूसरा पोटेशियम सल्फेट जिसको हमको 0050 प्लस उसमें 18% सल्फर भी होता है, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट और पोटेशियम साइक्नोट उर्वरक, इस तरीके से होते हैं। तो इसमें ये सारे चीज़ आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद अगला सेक्शन है अन्य जानकारी। इसमें आप जाते हैं तो इसमें कुछ अन्य जो जानकारी हमारे जो डेली लाइफ में उपयोग होने लायक रहती है उसके बारे में डिटेल जानकारी मिलती है, जैसे उर्वरक प्रबंधन, सोइल हेल्थ कार्ड, KCC, प्लांट हार्मोन्स में जाते हैं जो भी 4-5 प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं हमारे फसल में उसके बारे में डिटेल जानकारी आपको यहाँ भी मिल जाती है। तो इतने इसमें ये वाले ऐप में ये सारी चीज़ इसमें दिया गया है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे आप सर्च करिए खेती की पाठशाला सर्च करिए। 1-2 मेनू के नीचे आपको दिखेगा, धीरे धीरे ये टॉप में भी आ जाएगा, लेकिन अभी डाला है तो ये उतना रैंक नहीं कर रहा है। तो अभी आपको 2-4 ऐप के नीचे आपको मिलेंगे, तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आप उसको डाउनलोड करिए, ऐप को चलाइए। अब अच्छा अगर लगता है तो 5 स्टार दीजिए, जिससे कि हमें भी प्रोत्साहित मिलेगी कि और इसमें हम लोग अपडेट करें, आगे इसमें बढ़ाते रहें। तो फिलहाल आप अभी जाइए प्ले स्टोर में, इसको डाउनलोड करके बिल्कुल आप मुझे कमेंट करिए। धन्यवाद।